क्यूरेटिव मेथड यानी शफाई तरीका तो वो है जिसको हानीमैन बयान कर रहा है। उसके मुकाबले पैलिएटिव मेथड क्या होता है, जिसमें अलामात को पैलिएट किया जाता है, यानी मरीज की तकलीफ की अलामात को कम कर दिया जाता है, बीमारी वहीं पर रहती है, बीमारी नहीं जाती, बीमारी वहीं पर रहती है। अगर उस बीमारी से मरीज को बुखार है, तकलीफ है, दर्द है, किसी भी तरह की बेचैनी है, उसको मुख्तलिफ दवाइयाँ दे के उन अलामात को गायब कर दिया जाता है, लेकिन बीमारी वहीं पर रहती है, वो मरीज बार बार दवाइयाँ खाता है। और एक तरीका है सप्रेसिव मेथड, जिसमें बीमारी को दबा दिया जाता है। किसी की जल्दी तकलीफ है, किसी को बवासीर का मसला है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसको बैरूनी मरहम लगाकर, ऑइंटमेंट लगाकर या किसी भी तरीके से गायब कर दिया जाता है, बहुत हार्ड किस्म की, तेज किस्म की दवाइयां देकर उसको दबा दिया जाता है, जिसमें जिस मर्ज का इलाज कराने के लिए मरीज आता है वो मर्ज सिरे से गायब हो जाता है। पैलिएशन में तो ये होता है कि अलामात गायब हो जाती हैं लेकिन मर्ज मौजूद रहता है, दवाई खत्म होती है, तकलीफ के सामने आ जाती है। सप्रेशन में ये होता है कि वो बीमारी बिल्कुल ही गायब हो जाती है, यानी मेडिसिन इतनी हार्ड होती है, मेडिसिन इतनी सख्त होती है कि जिस्म उस मेडिसिन की ताब ना लाते हुए उस बीमारी के इजहार को मुश्किल तौर पर रोक देता है। लेकिन क्या इससे मरीज को शिफा हो गई, क्योर हो गई? क्योर नहीं हुई उसको, बल्कि अब मरीज पहले से खतरनाक कंडीशन के अंदर चला गया। सप्रेशन के नतीजे में अब चंद माह के बाद या साल के बाद या किसी भी अरसे के बाद अब जब नई बीमारी आएगी वो पहले से ज्यादा खतरनाक होगी, पहले से ज्यादा डेंजरस होगी, जानलेवा होगी, वो किसी वाइटल ऑर्गन को डैमेज करेगी। अगर किसी की स्किन डिजीज को सप्रेस किया गया है, मुमकिन है उसके नतीजे में उसके किडनी फेल हो जाए, उसको लंग्स प्रॉब्लम हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, कम अहम आज़ा से बीमारी ज्यादा अहम आज़ा की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो ये सप्रेशन का नतीजा होता है। तो हानीमैन ये कह रहा है कि नहीं, ये क्योर नहीं है। क्योर तो वो है कि वो तेज भी हो, नर्मदे तरीके से हो और मुश्किल बुनियादों पर सेहत की बहाली हो, और रिमूवल एंड इनहेलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट, या फिर यह है कि बीमारी जो है वो अपनी जड़ से खत्म कर दी जाए, अपने पूरे वजूद समेत। पैलिएशन में बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती, सप्रेशन में बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती, क्योर में खत्म होती है। कहते क्योर ये है कि तेज भी हो, आरामदेह तरीके से भी हो, मुस्तकिल भी हो, और बीमारी अपने वजूद समेत मुकम्मल तौर पर जिस्म से उखाड़ फेंकी जाए, ये क्योर है। अगर सप्रेशन की जाए ये क्योर नहीं है, मरीज पहले से ज्यादा गरीबी स्टेज में चला जाएगा, ज्यादा जानलेवा किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाएगा। पैलिएशन में मरीज दवाइयां खाता जाएगा, ठीक कभी नहीं होगा। आज आपके सामने यही तो चल रहा है मुआशरे के अंदर, जितने इलाज आप चल रहे हैं, आप देखें कि हार्ट का पेशेंट सारी जिंदगी हार्ट की दवाइयां खा रहा है, वो दिल का ऑपरेशन कराए या ना कराए मेडिसिन ताहयात चलेगी। किडनी पेशेंट ताहयात दवाई खाता है, ब्लड प्रेशर का मरीज ताहयात दवाई खाता है, एलर्जी का मरीज सारी जिंदगी के लिए दवाई खाता है, सांस का मरीज, अस्थमा का मरीज सारी जिंदगी की दवाई खाता है, ठीक नहीं होता। शुगर का मरीज सारी जिंदगी दवाई खाता है, वहां तसव्वुर ही नहीं दवाई खत्म हो जाएगी, वहां पैलिएशन भी हो रही है और साथ साथ सप्रेशन भी हो रही है। और आप यही वजह है कि आप देखते हैं कि एक मरीज जब डायबिटीज का मरीज डायग्नोज हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो मेडिसिन भी खा रहा होता है, वो मसनूई इंसुलिन भी लगा रहा होता है, इसके बावजूद वो फिर भी किडनी फेलियर का शिकार हो जाता है, इसके बावजूद वो फिर हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, क्योंकि साथ पैलिएशन हो रही थी, सप्रेशन हो रही थी, वो ठीक नहीं हो रहा था। ठीक का मतलब ये था, कोई मरीज इलाज के लिए आता, चाहे वो महीनों के हिसाब से दवाई खाता, सालों के हिसाब से खाता, लेकिन बिल आकर वो ठीक हो जाता, उसकी बीमारी खत्म हो जाती, वो पुरानी सेहत की रूटीन के ऊपर आ जाता। रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ से मुराद ये है कि मरीज बीमारी से पहले जिस हालत में था
हेल्थ वो है जो जिस वजूद के साथ एक इंसान पैदा हुआ है, ताकि इंसान आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी के फ़राइज़ को निभा सके बगैर किसी तकलीफ के। ये हेल्थ है। तो अगर एक बीमारी के साथ दूसरी मिलती जाए, दूसरी के साथ तीसरी, तीसरी के साथ चौथी मिलती जाए, तो ये हेल्थ नहीं है। ये वही पैलिएटिव मेथड, वही सप्रेसिव मेथड कि बीमारी के साथ बीमारी बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक मरीज जो है एक मेडिसिन के साथ साथ वो तादाद बढ़ती जा रही है। एक वक्त में 10 10 12 12 दवाइयाँ भी खा रहा होता है। 2 2 3 3 4 4 डॉक्टर्स की मुख्तलिफ दवाइयाँ, मुख्तलिफ नुस्खे एक ही वक्त में इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन बीमारी जान नहीं छोड़ रही। किसी एक डॉक्टर की भी दवाई उसमें खत्म नहीं हो रही, और मरीज किसी एक मर्ज से भी शिफायाब नहीं हो रहा। तो हनीमन इस तरीके के खिलाफ था। यह तरीका आज का नहीं है, यह आज से 200 साल पहले हनीमन के दौर में भी यही तरीका चल रहा था। हनीमन इसी तरीके से बेजार होकर होम्योपैथी की तरफ आया था। अब हम आते हैं इसी पैराग्राफ के अगले हिस्से की तरफ कि शिफा जो है वो रैपिड हो, जेंटल हो, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, और रिमूवल एंड इनहेलेशन ऑफ डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे। यानी ये जो शिफा का अमल है, आइडियल क्योर जिसको उसने कहा है, ये जिस तरह शुरू में रैपिड कहा, अब उसी की तशरीह में वो कह रहा है इन दी शॉर्टेस्ट, यानी मुख्तसर दौरानिए के अंदर हो। ये सारी जिंदगी दवाई खाने के साथ नहीं, मुख्तसर दौरानिए में, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे, इंतहाई काबिल एतमाद और इंतहाई बेज़र तरीके से शिफा होनी चाहिए। जैसा मैंने शुरू में बयान किया कि उस दौर के अंदर जो शिफा हासिल करने के तरीके थे वो इतने आसान नहीं थे। एक मरीज अगर अपनी पहली बीमारी से निजात हासिल करना चाहता है तो उसको क्या होता था, उसके लिए उसको जलने की तकलीफ भी बर्दाश्त करनी पड़ती थी, उसको कट भी लगाए जाते थे और उसको जलाब दिए जाते थे। मरीज के पेट में मरोड़ उठता था, मरीज शदीद तकलीफ का शिकार हो जाता था, उसको पसीना आवर दवाइयां दी जाती थी, और पीछे उसका कंसेप्ट ये था कि इससे बीमारी निकल रही है, इसमें पेशाब के साथ, इसमें जलाब के साथ, इसमें पसीने के साथ बीमारी निकल रही है। ये पीछे कंसेप्ट था इसके। लेकिन ये नहीं देखा जाता था कि उसमें बीमारी नहीं निकल रही, उसमें तो उसके कीमती नमकियात ज़ाया हो रहे हैं, उसके मिनरल्स ज़ाया हो रहे हैं, उसमें उसकी प्रोटीन ज़ाया हो रही है, उसकी कीमती फ्लूइड जितने उसके जिस्म के अंदर वो तो आप ज़ाया कर रहे हो। और वही बात जिस तरह मैंने शुरू में बयान की, उसमें क्या होता है, मरीज के अंदर इतनी ताकत ही नहीं रहती कि वो जो असल बीमारी है उसका इजहार कर सके। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे, कि ये आइडियल क्योर जो हासिल होनी चाहिए ये शॉर्टेस्ट तरीके, मुख्तसर वक्फे में हो, काबिल एतमाद और बेजर तरीके से होनी चाहिए। बिजली के झटके देकर नहीं, जलावा पर दवाइयां देकर नहीं, दाग कर नहीं, खून निकाल कर नहीं, जोंके सिंगे लगाकर नहीं। तो इसके मुकाबले पे हनीमन ने जो कंसेप्ट, इन सारे अजियतना तकलीफों के, इन सारे तकलीफ दे तरीका इलाज के मुकाबले पे जो हनीमन ने इलाज होम्योपैथी जिसको कहा जाता है, ये जो मुतारफ कराया, ये उसकी सिफात बयान की जा रही हैं। और आखिर में वो कहता है ऑन इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स, ये शिफा जो है ये बहुत आसान और समझ में आने वाले उसूलों के ऊपर हो। यानी एक तबीब, एक मुआलिज, एक होम्योपैथिक फिजिशियन जब किसी का इलाज करता है, या कोई भी दुनिया का मुआलिज जब भी इलाज करे, तो वो आसानी से समझ में आने वाले उसूलों के ऊपर मबनी इलाज होना चाहिए। उसको पता चले कि ये जो इलाज हो रहा है इसके बैकग्राउंड पे कौन सा फिनोमेना है, कौन सी थ्योरी काम कर रही है, किस, ये जो मेडिसिन दी गई है ये किस तरीके से मरीज को ठीक करेगी।
अब ये जो बात है इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स कि बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाले असूल और ज़वाबित, तो वो आसानी से समझ में आ जाने वाले असूल और ज़वाबित जो हैं वो होम्योपैथी के हैं। जो लॉ ऑफ सिमिलर है जिसको हनीमन ने मुतारफ किया, आइंदा लेक्चर्स के अंदर हम इसी को बड़े तफसील के साथ पढ़ेंगे कि वो तरीका होम्योपैथिक तरीका है कि जिसमें वाज़ेह तौर पर पता है कि कोई भी बीमारी उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक उसका इलाज उसी तरह की अलामात पैदा करने वाली मेडिसिन के जरिए ना किया जाए। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिबल तरीका है, बहुत आसानी से समझ में आने वाला तरीका है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हमें जो मुख्तसर दौरानिए के अंदर हमें जो चीज़ समझ आई है वो यही है कि क्योर जो है ये बहुत आसान समझ में आने वाले उसूलों के ऊपर होनी चाहिए और ये बहुत मुख्तसर दौरानिए के अंदर होनी चाहिए, बगैर तकलीफ दिए, बगैर टार्चर किए हुए, बगैर अजियत दिए हुए होनी चाहिए और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर होने चाहिए। बीमारी को जड़ से निकलना चाहिए। अगर किसी तरीका इलाज के अंदर या किसी भी मरीज के इलाज के दौरान ये चीज़ें हमें हासिल हो जाएं तो इसका मतलब है कि हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये वाकई ये आइडियल क्योर है। या दुनिया का कोई भी तरीका इलाज अगर इन्हीं कायदे ज़वाबित को पूरा कर रहा है कि मरीज को जल्दी ठीक कर रहा है, रैपिड है, जेंटल है, परमानेंट है, तेजी से सेहत को बहाल कर रहा है, मुख्तसर दौरानी के अंदर बगैर उसको अजियत हुए, बगैर उसके सिस्टम को डैमेज किए हुए, बगैर नई बीमारी पैदा किए हुए, बगैर उसकी बीमारी को सप्रेस किए हुए, अगर कोई भी दुनिया का अगर तरीका इलाज है और इन शराइत को पूरा कर रहा है तो वो तरीका आइडियल क्योर का तरीका होगा। और हनीमन ने अपनी ज़िंदगी के अंदर यह साबित किया और वो 200 साल हो गए वो चला गया, लेकिन 200 साल से ये चीज़ प्रूव होती चली आ रही है कि जब भी ये आइडियल क्योर हासिल हुई है ये होम्योपैथी के ज़रिए हुई है। तो इस बात को हम मज़ीद अगले लेक्चर्स के अंदर अगले एफरिज्म के अंदर पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।